sublimation is said to sublime, यानी जो सब्सटेंस आपका, जो सॉलिड सब्सटेंस आपका सब्लिमेशन में जाता है उसे हम सबलाइम कहते हैं, सबलाइम। और जो सब्सटेंस, देखिए फुल स्टॉप, द सॉलिड obtained, the solid obtained by cooling, by cooling the vapors is called, मैम आपने दी सॉलिड के बाद क्या लिखा है? solid substance which undergo sublimation is said to, नहीं मैम, सबलाइम के बाद, उसके बाद देखो the solid obtained, the solid obtained by cooling the vapors, by cooling, आगे भी बोल रही हूँ बेटा, बोल रही हूँ, 2 मिनट वेट करो। by cooling the vapors, by cooling the vapors of the solid is called sublimate, sublimate is called sublimate। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? एग्जाम्पल लिखिए, अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं हम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कॉमा कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, कैम्फर, कॉमा नेप्थलीन बॉल्स, आप लोगों ने फिनाइल की गोली सुनी होंगी, नेप्थलीन बॉल्स, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके सब्लिमेट होते हैं। नेप्थलीन बॉल को हम कपड़ों में रखते हैं, कागज में बांध के, आप देखते हैं उसके बाद जब हम कागज खोलते हैं तो वो नेप्थलीन बॉल गायब होती हैं क्योंकि वो सब्लिमेट हो चुकी होती हैं। ठीक है, उनका सब्लिमेशन हो जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लिया? इतना yes, मैम। चलो आगे लिखो, आगे लिखो दूसरा एग्जांपल, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 ब्रैकेट में लिखो ड्राई आइस, ड्राई आइस, सबलाइम, to form CO2 gas, CO2 gas, CO2 गैस। आपने स्टेज के पीछे धुआं निकलते देखा होगा, वो जो स्टेज के पीछे धुआं निकलता है ना, वो इसी की वजह से होता है, ड्राई आइस की वजह से। हम जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो, उसको हम सॉलिड उसमें CO2 में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जब धीरे धीरे उसको रिलीज करते हैं तो वो आपका धुआं बन जाती है, धुएं की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करेंगे हम। तो मैम वो किसी को कुछ हार्म नहीं करती? नहीं, हार्म नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब वो इतनी भी अमाउंट में होती है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती ना। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज होगी तो ही वो हार्म करेगी, अदरवाइज 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एयर में भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गई अमाउंट तो वो हार्म करेगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ आगे लिखिए। एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, ये हम अगर जब स्कूल खुलेंगे तो मैं आप लोगों को लैब में करा दूंगी इस एक्सपेरिमेंट को। हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा एक चाइना डिश, और यहां पर हमने भर दिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, यहां लगा देंगे हम बर्नर, ठीक है, और इस बर्नर के ऊपर हम एक फनल लगा देंगे। फनल होती है ना, लैम्प में कांच की बनी होती है फनल, फनल लगा दी हमने, और इस फनल के ऊपर हमने रुई भर दी, इसमें कॉटन, कॉटन भर दी, और हमने इस फनल को उल्टा करके रखा है, उस चाइना डिश के ऊपर हमने फनल को उल्टा करके रख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, उस फनल को हमने उल्टा करके रख दिया। अब हमने क्या किया, इसे हीट किया, तो जो NH4Cl है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है, जब आप उसे हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा गैस की फॉर्म में। अगर यहाँ पर आपने फनल ना लगाई होती तो वो गैस पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में चली जाती, लेकिन क्योंकि आपने फनल लगा दी है तो वो जो सॉलिड है वो इस फनल की दीवार पर, वॉल पर जमा हो जाती है। यानी यहाँ पर जो NH4Cl है सॉलिड, वो तो सबलाइम हो रहा है, और ये जो आपकी गैस बनने के बाद में वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुई है, ये सब्लिमेट हो रही है। तो इस एक्टिविटी से आप ये पता लगा लेते हो कि अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सब्सटेंस है जिसका सब्लिमेशन होता है, जिसका सब्लिमेशन होता है। नोट कर लीजिए, इसको डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना लिया? अरे कुछ रिस्पॉन्स तो करो। यस मैम, बना लिया। चलो लिखो, अब इसके बारे में लिखिए। लिखिए, टेक सम अमाउंट ऑफ NH4Cl in a china dish, and it is covered with inverted glass funnel, and a loose cotton plug is put in the, नोट कर लीजिए, in the नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। मैम अभी न्यू लास्ट 2 के बाद क्या था? क्या लिखा आपने? लूज कॉटन प्लग is put in the open end of the funnel
open end of the funnel, मैंने अपने पहले क्या लिख रखा है? open end of the funnel, मैं उंगली से लिख रही हूँ इसलिए ऐसा राइटिंग आ रही है. Open end of the funnel to prevent NH4Cl vapors from escaping हाँ जी, from escaping. आगे लिखिए, the China dish is heated. China dish is heated and NH4Cl change into vapors full stop. These vapors, नोट कर लिया? Yes, ma'am. हाँ लिखिए. Yes, ma'am. Okay. These vapors rise up And get converted क्या into तुम्हारे यहाँ से solid. आवाज को. These vapors rise up and get converted into solid NH4Cl on coming in contact with cold surface of funnel. नोट कर लिया? cold surface of funnel, full stop. then रब कर रही हूं मैं से. कर लिया? Yes, ma'am. ओके लिखो. then solid NH4Cl is collected and removed. कई बार ऐसा होता है कि ये मिक्स हो जाए किसी के साथ, अमोनियम क्लोराइड. मान लीजिए नमक भी व्हाइट कलर का है और अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का है और दोनों मिक्स हो गए, तो आप दोनों को अलग अलग कैसे करोगे? हीट कर दोगे. इसी प्रोसेस से, जो प्रोसेस आपने यहाँ अप्लाई किया उसी प्रोसेस से आप लोग हीट कर देंगे. तो नमक तो सब्लिमेट होता नहीं है, तो नमक तो रह जाएगा नीचे और अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट होकर उसकी बॉल के ऊपर आ जाएगा. तो आप नमक को और अमोनियम क्लोराइड को दोनों को सेपरेट कर सकते हो. कलेक्टेड एंड रिमूव्ड. नोट कर लिया? ठीक है. दूसरा एग्जांपल आप सभी ने लाइव देखा हुआ है. अपने घर में फिनाइल की गोली देखते हैं. हाँ बेटा, फिनाइल की गोली आप लोगों ने सबने देखी है. घर में मम्मी कपड़ों में रखती है, अटैची वगैरह में रखती है, जब कपड़े रख देती हैं, गर्म कपड़े जब रखती हैं तब रखी होती हैं. और आप जब इस सीजन में मान लीजिए रख दीजिए, अगले साल जब आप उसे खोलेंगे तो वो फिनाइल की गोलियां गायब हो जाती हैं. गायब कैसे हो जाती हैं? क्योंकि वो सब्लिमेट हो जाती हैं. ठीक है. अब डालिए. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ
of change of pressure. आपने अभी तक किया था कि क्या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. अब हम बता रहे हैं कि प्रेशर क्या क्या इफेक्ट है. मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों ने गैस सिलेंडर का, मैंने पहले भी एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि गैस सिलेंडर में क्या होता है, पानी जो है, पानी बचता है, और जब हम उस गैस सिलेंडर को खाली हो जाता है तब उसको देखते हैं तो पानी नहीं बचता. ऐसा क्यों होता है? जब हम गैस सिलेंडर पे गैस भरते हैं ना तो बहुत हाई प्रेशर पे भरते हैं, हाई प्रेशर पे. उससे क्या होता है, जब कोई भी चीज बहुत प्रेशर लगा के आप भरोगे तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं उसके पार्टिकल्स. इस वजह से क्या होता है कि जब पार्टिकल्स पास पास आ गए, मान लीजिए गैस है और गैस के पार्टिकल्स पास पास आ गए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और पास पास आ गए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्योंकि आपने इतना तो समझ लिया होगा ये सारा खेल इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही है कि पार्टिकल अगर पास में है तो सॉलिड, थोड़े दूर है तो लिक्विड, और ज्यादा दूर है तो गैस. तो हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो अगर हमें स्टेट को चेंज करना है तो पार्टिकल्स को पास पास ला दो या पार्टिकल्स को दूर दूर कर दो. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, और टेम्परेचर कम कर देते हो तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं. वैसे ही जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और जब प्रेशर कम कर देते हो तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं. अगर क्वेश्चन आपसे आता है ये पूछने के लिए कि हाउ कैन यू चेंज अ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपके पास दो आंसर है उसके, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर. अब अगर मान लीजिए आपको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, पार्टिकल्स को पास पास लाओगे, और पार्टिकल को पास पास में लाने के लिए मैंने क्या बताया, टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा. समझ में आई बात? टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा. और अगर पार्टिकल्स को आपको दूर दूर ले जाना है, मान लीजिए सॉलिड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, पार्टिकल्स को दूर दूर करेंगे, और पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम. टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम. समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना? चलिए अब लिखिए, लिखिए द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन also be changed by changing the pressure. By changing the pressure. अब डालिए हेडिंग इसमें, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. हेडिंग डालेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. यानी आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है. कोई एक बच्चा मुझे बताओ गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जानवी आप बताइए बेटा, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैम बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो तो दोनों, वो तो किसी भी केस में करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, प्रेशर को क्या करना चाहिए? मैम टेम्परेचर को मैम कम करना चाहिए और प्रेशर को ज्यादा करना चाहिए. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, लिखिए when एक मिनट रुको, when मत लिखो, ये लिखो गैस can be
liquefied by two ways. First, by applying pressure या by increasing pressure, कुछ भी लिख सकते हैं, और by increasing pressure मैम आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। मेरी, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है बेटा, देखो एक बार इधर उधर होके, दोबारा सुन लो। बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। दूसरा लिखिए, बाय लोअरिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय लोअरिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाऊंगी इसको कि प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए ये एक कंटेनर है, गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। 10 मिनट रह गए हमारे पास। अब गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं और आपने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है, आप लोगों ने सिरिंज देखी है? सिरिंज में जो पीछे से वो हवा भरने के लिए होता है ना, इसलिए खींचने के लिए, पानी या दवा को खींचने के लिए एक पिस्टन लगा होता है पीछे, उसे हम पिस्टन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। अभी हमने इस पिस्टन को प्रेशराइज नहीं किया है, केवल पिस्टन लगाया है ऊपर, ये पिस्टन है। ठीक है, और ये गैस के पार्टिकल्स है। जब आप इस पिस्टन को अप्लाई करोगे, अब आपने क्या किया, पिस्टन अप्लाई कर दिया, पिस्टन को आपने अप्लाई कर दिया। कैसे? आपने पिस्टन को यहां तक ले आए, यहां तक। ठीक है, अब गैस के वो पार्टिकल जो थे वो पास आ गए, क्योंकि जगह कम हो गई, यानी क्लोज आ गए आपके पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स क्लोज्ड। ठीक है, जब गैस के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर है तो ही गैस है ये, जब पास आ गए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आगे लिख देंगे लिक्विफाइड। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यस मैम। एग्जाम्पल लिखिए, अमोनिया गैस। मैम ये डायग्राम कॉपी में बनाना है? हाँ बिल्कुल बनाना है। अमोनिया गैस कैन बी liquefied by applying high pressure and decreasing temperature। पहला एग्जांपल ये है, लीजिए, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, कर लिया? हाँ भूमि बोलो बेटा, भूमि बोलो, कुछ पूछना है? मैम ये एक बार और समझाना। हाँ एक बार और समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, मिटा के दोबारा समझा रही हूँ। देखो, आपने कंटेनर लिया और उसमें गैस के पार्टिकल्स भर दिया आपने। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं,
Yes. 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे नहीं 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, और वो 3 कमरों में बैठे हुए हैं, 3 क्लास में बैठे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, उन बच्चों को हमने 3 कमरों में वो दूर दूर बैठे होंगे, एक एक कमरे में लगभग 33 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। अचानक आपने क्या किया, उन सारे बच्चों को एक कमरे में बिठा दिया, तो क्या होगा बताओ? बहुत पास पास बैठेंगे ना बहुत। Yes, ma'am. बस वही चीज समझ लो, जब आपने गैस के पार्टिकल, आपने कंटेनर में गैस ली और उसके आपने ऊपर पिस्टन लगाया, अभी पिस्टन आपने अप्लाई नहीं किया है तो ये गैस की फॉर्म में है, लेकिन जब आपने इसमें पिस्टन लगा दिया, अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को प्रेशराइज कर दिया, अंदर की तरफ घुसा दिया, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल्स के पास स्पेस नहीं बचा, लेकिन पार्टिकल्स तो उतने ही है, तो वो क्या करेंगे, वो पास पास आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस में और भी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो अब दूर से वो पास आ गए, यानी सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा भूमि? Yes, ma'am. चलिए दूसरा एग्जांपल लिखिए, सॉलिड CO2, यानी ब्रैकेट में लिखो ड्राई आइस, पहले भी बता चुकी हूं मैं, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, यानी इतने प्रेशर पे अप्लाई करते हैं कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर on decreasing the pressure, solid CO2 convert into gaseous CO2, to stop the conversion of solid CO2 to gaseous CO2 is caused by decreasing नोट करिए, by decreasing the pressure and increasing Ma'am, by decreasing pressure and increasing temperature. So solid CO2 is an extremely cold substance, क्योंकि जब सॉलिड CO2 को बनाया गया होगा तो टेम्परेचर बहुत कम किया गया होगा, इस वजह से ये बहुत ठंडा सब्सटेंस है, एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। सो इट इज यूज्ड, नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it is used in deep freezer,
डीप फ्रीजर टू कीप फूड, यानी इसका यूज करते हैं हम आइसक्रीम को ठंडा रखने में, खाने को ठंडा रखने में। जैसे कुछ जो चीज ठंडी रहनी चाहिए उसको ठंडा रखने के लिए हम डीप फ्रीजर में सॉलिड CO2 का यूज करते हैं, सॉलिड CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए इवैपोरेशन। हाँ बेटा, नेक्स्ट डालिए हेडिंग इवैपोरेशन। कपड़े सबने सुखाए होंगे कभी ना कभी। इवैपोरेशन, कल मैं आप लोगों को यही टॉपिक कराऊंगी, इवैपोरेशन क्या होता है, व्हाट इज इवैपोरेशन। इवैपोरेशन क्या होता है बेटा? हाँ जी, इवैपोरेशन का काम क्या है? कल मैं सब लोग मुझे अपनी कॉपी सबमिट करेंगे, सब लोग अपनी कॉपी सबमिट करेंगे। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? टाइम ओवर होने वाला है। मैम मैंने तो भेज दिया काम। भेज दिया आपने? इन्होंने भेजा नहीं था। कॉपी अपना रोल नंबर के हिसाब से आज दोबारा भेज दीजिए, जिन्होंने पहले भेज दिया है। कल जिन्होंने भेज दिया है वो मत भेजिए, दोबारा जो जिन्होंने कल नहीं भेजा वो सब भेज दीजिए मुझे काम आज, विद रोल नंबर और सेक्शन। ठीक है, आज के लिए होमवर्क